Hi everyone, how are you? This is Dr. Chabikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Education. आज मैं आपका लेक्चर लूंगी बीएड सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, उसका एक टॉपिक है आपका हिडन करिकुलम। क्या टॉपिक है आपका? हिडन करिकुलम। इस पे श्योरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं लेकिन एक शॉर्ट क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हिडन करिकुलम क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जब ये विद्यालय में लिंग की छिपी पाठ्यचर्या, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हिडन करिकुलम। हिडन का मतलब है छुपा हुआ, करिकुलम किसे कहते हैं? देखिए, जब भी आप किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं या आप किसी इंस्टीट्यूट या कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं तो आपको कुछ सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस, व्हाटएवर सब्जेक्ट यू चूज। उन सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, उनमें अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, फिर आपके एग्ज़ाम होते हैं और उसके बेसिस पे होता है कि आप पास हुए हैं या फेल हुए। तो ये जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं और जो सब्जेक्ट आपने चूज़ किए हैं वो आपका करिकुलम नहीं होता है। बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि यही हमारा करिकुलम है, वो आपका पाठ्यक्रम होता है। ठीक है, ये वर्ड है आपका पाठ्यचर्या और जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं करिकुलम। तो करिकुलम में क्या होता है कि जब हम किसी भी स्कूल या कॉलेज या इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं तो हमने टोटल क्या ज्ञान का अपने अंदर समावेशित किया है, हमने टोटल कितनी नॉलेज ली है, हमें वहाँ पे क्या क्या अनुभव हुए हैं, उनसे हमें क्या नई चीज़ें सीखने को मिली हैं, हमने सब्जेक्ट कैसे सीखा है, वो सभी चीज़ें जो हैं करिकुलम का पार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं, टीचर हमसे कैसे बात करता है, टीचर हमसे कैसे इंटरेक्शन करता है, टीचर ने पढ़ाने के लिए कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ अपनाई है, वो हमसे प्रेजेंटेशन लेते हैं, हमें स्टेज पे खड़े होकर बुलवाते हैं, हमारा गेम्स कैसे खिलवाते हैं जिससे कि हमारा स्वस्थ भी जो है, जो हमारा स्वास्थ्य है वो भी अच्छे से स्वस्थ रहे हमारा, और हमारा जो है मूल्यांकन कैसे कैसे होता है, हमने वहाँ पे अपने पीयर ग्रुप के साथ कैसे इंटरेक्शन करते हैं, हमें किस तरीके से पनिशमेंट दिया जाता है, कैसे रिवॉर्ड दिया जाता है। तो सभी चीज़ों का जो टोटल एक्सपीरियंस होता है, जो हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट करता है, उसे हम बोलते हैं करिकुलम। अब करिकुलम में वैसे तो कहीं पर भी भेदभाव नहीं किया जाता, वहाँ पे समानता रखी जाती है कि आप बालक और बालिकाओं में कोई भेद नहीं करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ना चाहते हुए भी करिकुलम में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन अगर हम उन्हें ध्यान से सोचते हैं तो हमें लगता है जाने अनजाने टीचर्स, हमारे पीयर ग्रुप, हमारे पढ़ने का तरीका, हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी क्लास इंटरेक्शन हमारे अंदर लैंगिक असमानता या जेंडर इनइक्वालिटी को जो है ला रही है। इससे बालकों को लगता है कि उनका वर्चस्व है और लड़कियों को लगता है कि वो सारे काम नहीं कर सकती हैं, उनका एक परंपरागत रूप है उन्हें घर की चार दीवारी में ही कन्फाइन होना है। तो ये जो ऊपर से दिखाई नहीं देते, लेकिन करिकुलम में अंदर से जब आप उन्हें देखते हो तो आपको पता चलता है बहुत सी ऐसी चीज़ें इंक्लूड हैं जो कि लैंगिक असमानता को बढ़ावा देती है। उसी को हम बोलते हैं हिडन करिकुलम। तो हिडन करिकुलम का मीनिंग समझ में आ गया। तो कॉलेज में रहते हुए, स्कूल में रहते हुए हम अपना टोटल जो एक्सपीरियंस करते हैं, जो टोटल लर्निंग करते हैं, उसमें कुछ छिपी हुई ऐसी चीज़ें होती हैं जो जेंडर इनइक्वालिटी को, जेंडर असमानता को बढ़ावा देती हैं। उसी को बोलते हैं हम हिडन करिकुलम, क्योंकि ये सामने से दिखाई नहीं देती लेकिन हम इन्हें सिर्फ फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अब देखिए, मैं ये 4 पॉइंट से बताऊंगी कि किस तरीके से हिडन करिकुलम जो है होता है। एक तो लिंग के अनुसार कक्षा में बालक बालिकाओं को बिठाना। आप देखते हैं स्कूल में भी लड़कों की अलग रो होती है, लड़कियों की अलग रो होती है। तो शुरू से ही जब वो फर्स्ट डे क्लास में आते हैं तभी से हम बता देते हैं भाई लड़की अलग हैं और लड़कियां अलग हैं। पहले दिन ही हमने जेंडर इनइक्वालिटी का बीज उनके मन में बो दिया है। तो देखने से आपको नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप फील करते हैं तो हमने बालक और बालिकाओं का मन तो एक कुम्हार की मिट्टी के समान होता है, आप उसे जैसा संवारेंगे वो बिल्कुल वैसा ही संवर जाता है। तो क्लास के पहले दिन ही हमने उन्हें अलग अलग बिठा के ये डिफ्रेंशिएट कर दिया, ये भेदभाव कर दिया
कि छात्रों को अलग बैठना है और छात्राओं को अलग बैठना है। नेक्स्ट है लैंगिक विभाजन, अर्थात बालक बालिकाओं के बाहर जाने की आज्ञा एवं बालिकाओं को साफ सफाई के कार्य में संलग्न करना। देखिए टीचर्स भी जो एक्टिविटी देते हैं, अगर हम कोई ट्रिप का बनाते हैं तो अगर लड़कियां भी जा रही हैं तो हम सोचते हैं सुबह जाएं शाम को आ जाएं। भाई लड़कियां जो है अपने घर से बाहर नहीं रह सकती, या पेरेंट्स भी उनकी सुरक्षा के कारणों से उन्हें 2-3 दिन के लिए बाहर की आउटिंग नहीं होने देते। यही आता है पेरेंट्स का भी, पेरेंट्स भी पहले ही पूछते हैं भाई सुबह जाके शाम को आओगे तो आप ट्रिप के लिए जा सकते हो। लेकिन अगर उसी ट्रिप में लड़के हैं तो आप 2-3 दिन का भी स्कूल में प्रोग्राम बन जाता है कि हम इन्हें ट्रिप के लिए किसी बाहर जगह ले जाएंगे जहां वो 2-3 दिन कर सके। तो इस तरह से आप देखते हैं उनके बाहर जाने में भी हम लड़के लड़कियों में जो है डिफरेंस करते हैं। और अगर कोई स्कूल में क्यूरिकुलम वर्क होता है तो लड़कियों को ज़्यादातर आप किस तरह के काम देंगे, रंगोली बनाने का, डांसिंग का, सिंगिंग का, पेंटिंग का, और लड़कों को वर्क देंगे डिसिप्लिन करने का, ड्रम बजाने का, या कोई एक्टिंग करने का, या थिएटर में पार्ट लेने का। तो क्यूरिकुलम में भी आप देखेंगे कि जो हम एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटी करते हैं उसमें भी लड़कियों को परंपरागत रोल देते हैं और लड़कों को हम थोड़े से चैलेंजिंग देते हैं। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटी में भी हम ना चाहते हुए हमारी क्यूरिकुलम में जेंडर इनइक्वालिटी आ जाती है। नेक्स्ट है बालक एवं बालिकाओं को पृथक पृथक तरीके से अनुशासित करना। देखिए जब क्लास में आप लोग टीचर पढ़ाते हैं तो आपने कोई लेसन लर्न करने के लिए दिया, आपने कोई प्रेजेंटेशन कराई, आपने कोई केस स्टडी कराई, तो जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे अच्छे से करें। लड़के भी गलतियां कर सकते हैं और लड़कियां भी गलती कर सकती हैं। लेकिन आप लड़कों को ज़्यादा हार्ड पनिशमेंट देते हैं, लड़कियों को ये कहते हुए छोड़ देते हैं कि अगली बार ठीक से करके लेके आना तभी आपको पनिशमेंट मिलेगा। भी लड़कियों को एक सॉफ्ट कॉर्नर आप रखते हैं। लेकिन उससे क्या होता है, लड़कियों में एक फीलिंग आ जाती है कि हमें लड़कियां होने का बेनिफिट मिलता है, तो वो जो है अपने आप को धीरे धीरे एक नाजुक समझने लगती हैं और वो उतने साहसिक कार्य नहीं कर पाती, जिंदगी के चैलेंजेस को नहीं ले पाती जितना कि लड़के अच्छे ढंग से लेते हैं। तो हमारा जो स्कूलों का, कॉलेज का करिकुलम होता है उसमें हिडन रूप से लड़कियों को थोड़ा सॉफ्ट बनाया जाता है और लड़कों को जीवन में चैलेंजेस लेने का, क्योंकि उन्हें पता है हमें चैलेंजेस लेने, नहीं पूरा कर पाए तो हमें पनिशमेंट भी अच्छे से मिलेगा और रिवॉर्ड भी अच्छे से मिलेगा। तो ये लड़के लड़कियों के मन में हम ये बात बिठा देते हैं। नेक्स्ट है बालक बालिकाओं की अलग अलग पंक्तियां बनाना, अलग अलग समूह बनाना। देखिए स्कूलों में आप देखेंगे अगर बच्चे प्रेयर के लिए जा रहे हैं तो भी उनके अलग अलग, कैंटीन जा रहे हैं तो आप कहोगे भाई लड़के अलग रो बनाओ, लड़की अलग रो बनाओ, तो हम उनकी अलग अलग पंक्तियां बना देते हैं, अलग अलग समूह बना देते हैं। गेम्स का पीरियड होगा तो भी अलग समूह बना देंगे, भाई लड़के क्रिकेट खेलेंगे, बैडमिंटन खेलेंगे, लड़कियां खो खो खेलेंगी या बैडमिंटन में भी ले सकती हैं। तो जो थोड़े मुश्किल से गेम्स होते हैं उसमें लड़कों को समूह बनाया जाता है, जो थोड़े आसान से गेम्स होते हैं उसमें लड़कियों का समूह बनाया जाता है। चेस खेलेंगे तो लड़के खेलेंगे, शतरंज खेलेंगे तो लड़के खेलेंगे, और अगर लूडो खेलना है तो लड़कियों का समूह बना दिया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं स्कूलों में भी हम अलग अलग गेम्स के लिए, अलग अलग एक्टिविटी के लिए लड़कियों और लड़कों का अलग अलग समूह बनाते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। हमें एक समूह बनाना चाहिए। हर तरह के खेल में बालक बालिकाओं का समान रूप से जो है पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो इस तरीके से जाने अनजाने हमारा जो करिकुलम है वो बचपन से ही बच्चों में लैंगिक असमानता को पैदा करता है। तो इसी को हम बोलते हैं हिडन करिकुलम। और मैंने इंस्टेंस और एग्जाम्पल भी बताए जिससे हमें पता चलता है कि कैसे हिडन करिकुलम जो है स्कूलों और कॉलेजों में जो है लैंगिक असमानता को या जेंडर इनइक्वालिटी को बढ़ावा देता है। तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जनरली ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो बच्चे बड़े कंफ्यूजन हो जाते हैं कि हिडन करिकुलम किसे कहते हैं। तो आई होप कि आज आपको हिडन करिकुलम बिल्कुल समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर एंड थैंक यू वेरी मच।